बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ीद MCQs टेंसेस से रिलेटेड मैं डिस्कस करूँगा इस लेक्चर में। MCQ नंबर 7, स्पॉट द एरर। द कैंडिडेट्स विल अटेम्प्टिंग द रिटन टेस्ट व्हेन द बॉस कम्स। विल या जितनी भी मॉडल वर्ब्स, सेमी मॉडल वर्ब्स है, फॉर एग्जांपल विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, नीड, नॉट, डेयर नॉट, ऑट टू, हैड, बेटर, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, इनके बाद हम हमेशा बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं। बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब मीन्स वो फॉर्म जिसके साथ हम एस, ई एस, डी, ई डी, आई एन जी की एडिशन बाद में कर सकते हो, पहले इनके साथ कोई ना हो। तो यहाँ पर आई एन जी की एडिशन ऑलरेडी हुई है तो ये बेस फॉर्म नहीं है। जब ये बेस फॉर्म नहीं है ये मिस्टेक है। यहाँ पर विल अटेम्प्ट या विल बी अटेम्प्टिंग आना चाहिए था, तो ये इस MCQ का करेक्ट ऑप्शन होगा। द रिटन टेस्ट, रिटन तो बिल्कुल करेक्ट है, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, यहाँ पर नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। व्हेन भी करेक्ट है, दो क्लासेस को ज्वाइन किया है। द बॉस कम्स, ये जो क्लास है ये फ्यूचर में टाइम को रेफ़र कर रही है। कोई क्लास अगर फ्यूचर में टाइम को रेफ़र करे उसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करते हैं। व्हेन द बॉस कम्स बिल्कुल करेक्ट है, व्हेन द बॉस विल कम इनकरेक्ट होगा। MCQ नंबर 8, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आर नॉट द स्टूडेंट्स प्रिफेरिंग फिजिक्स। अगर हम नेगेटिव इंटररोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो नॉट या तो सब्जेक्ट के बाद यूज़ करेंगे इस पॉइंट पे, या आर और हेल्पिंग वर्ब आर और नॉट की कंट्रैक्शन करेंगे, आरंट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आरंट तो नहीं है, जब आरंट नहीं है तो नॉट फिर इस पॉइंट पे होना चाहिए, तो ये इनकरेक्ट पॉइंट पे यूज़ है, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी देखिए, आरंट द स्टूडेंट्स नॉट प्रिपेयरिंग फिजिक्स। नॉट जब ऑलरेडी यहाँ पर कंट्रैक्शन हुआ आर और नॉट का, आरंट तो इस पॉइंट पे नॉट नहीं यूज़ करेंगे, नॉट एक पॉइंट पे, दो पॉइंट्स पे नहीं यूज़ करेंगे। आरंट द स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फिजिक्स, अब आर के साथ नॉट यहाँ पर एक पॉइंट पे यूज़ हुआ है और लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं यूज़ हुआ क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस इस वजह से इनकरेक्ट। डेल्टा देखिए, आर द स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर कंट्रैक्शन नहीं करेंगे आर और नॉट की तो फिर नॉट सब्जेक्ट के बाद, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है और एंड में क्वेश्चन मार्क भी यूज़ हुआ है। MCQ नंबर 9, चूज द करेक्ट ऑप्शन। We will have a discussion after you will attempt the test. After you will attempt the test एक क्लॉज है जो कि फ्यूचर को रिफ़र कर रही है। इसके साथ रूल हमने पढ़ा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करेंगे। You attempt the test, you will attempt the test इनकरेक्ट होगा। इसका बीटा देखिए, ऑप्शन बी, we will have a discussion after you attempt the test. After you attempt the test फ्यूचर क्लॉज को प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा है तो ये करेक्ट है। लेकिन देखते हैं बाकी ऑप्शंस। वी विल हैव अ डिस्कशन आफ्टर यू अटेम्प्टेड, फ्यूचर को रेफ़र कर रहा है तो फ्यूचर और पास्ट की कम्बिनेशन, कंजंक्शन से पहले आफ्टर एक कंजंक्शन है, इससे पहले ये फ्यूचर की बात हो रही है तो इसके बाद पास्ट की बात, पास्ट नहीं यहाँ पर भी फ्यूचर आना चाहिए। वी विल हैव अ डिस्कशन आफ्टर यू हैड, यहाँ पर अगेन पास्ट तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। फ्यूचर और वो जो फ्यूचर क्लास होती है उसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज़ करते हैं तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए 10, स्पॉट द एरर। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इज़ इट। अब ये जो सेंटेंस है जो वर्ड से स्टार्ट है ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एंड में हम क्वेश्चन मार्क नहीं यूज़ करते, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज़ करते हैं और एंटर इन्वर्जन भी नहीं करती, इट इज़ आना चाहिए, इज़ इट इनकरेक्ट होगा। अगर इस पॉइंट पे WH वर्ड्स या जितने भी इंटरोगेटिव वर्ड्स है इनके बाद इस पॉइंट पे वर्ब हो वो सेंटेंस इंटरोगेटिव होगा। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज़ योर नेम। अगर इस पॉइंट पे जिस तरह यहाँ पर वर्ड के बाद इस पॉइंट पे इज़ है तो वर्ब है तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसके अंदर हम क्वेश्चन मार्क यूज़ करेंगे। लेकिन अगर इस पॉइंट पे वर्ब ना हो जिस तरह यहाँ पर है वर्ब, तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन उसके एंड में यूज़ करेंगे, वो सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं होगा, एक्सक्लेमेटरी होगा और उसमें इन्वर्जन भी नहीं करेंगे। इनडिकेट 2020 में एक सेंटेंस आया हुआ था इस तरह का था, व्हाट अ फॉल वाज देयर, तो इसके एंड में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन क्वेश्चन मार्क नहीं, क्योंकि वर्ड के बाद ये जो पॉइंट है इस पर वर्ब नहीं है तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं, एक्सक्लेमेटरी। 11 देखिए, आइडेंटिफाई द टेंस। टेंस को आइडेंटिफाई करना है। द वर्ल्ड हैज़,
अब यहाँ पर देखिए हैज़ के बाद कोई मेन वर्ब नहीं है, और मैंने कहा था अगर हैज़ या हैव अकेले आ जाए इसके बाद मेन वर्ब ना हो तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट ये उस वक्त होगा जब इसके बाद हैज़ हैव के बाद थर्ड फॉर्म, यहाँ पर हैज़ हैव के बाद थर्ड फॉर्म नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस उस वक्त होगा जब इसके बाद हैज़ या हैव के बाद बीन आ जाए और उसके बाद आईएनजी फॉर्म आए, तो नहीं इसके बाद बीन है और नहीं इसके बाद आईएनजी फॉर्म है, तो ये भी नहीं हो सकता। पास्ट सिंपल ये उस वक्त होगा जब इसके बाद जब सेकंड फॉर्म हो, तो हैज़ तो फर्स्ट फॉर्म है, हेड सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर हेड नहीं है तो ये भी नहीं है। प्रेजेंट सिंपल इज़ द करेक्ट ऑप्शन। हैज़ अगर अकेले आ जाए तो प्रेजेंट सिंपल, हैज़ हैव के बाद अगर हेड आ जाए या कोई और थर्ड फॉर्म आ जाए तो ये प्रेजेंट परफेक्ट। हेड अकेले आ जाए पास्ट सिंपल, हेड आ जाए या हेड के बाद कोई और थर्ड फॉर्म आ जाए तो ये फिर पास्ट परफेक्ट। मज़ीद MCQs इस टॉपिक से रिलेटेड मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करूँगा।